easy go. तो दोस्तों, अब की बार फिर हम एक अच्छा वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। अब की बार का जो वीडियो है वो है कंप्यूटर असेंबलिंग पर। ये है मदरबोर्ड, ये एंटर का मदरबोर्ड है। सबसे पहले हम मदरबोर्ड के बारे में बताएंगे आपको। सबसे सस्ता और चीप सिस्टम कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये फॉक्सिन का मदरबोर्ड है G31। उसके बाद हम देखेंगे लैब केयर G31 मदरबोर्ड, DDR2 लैन USB। ये जेब्रॉनिक, ये भी G31 है। LG सॉकेट 775 लैन 4 साटा PCI एक्सप्रेस DDR2। ये भी सेम, ब्रांड अलग अलग है लेकिन इन सब मदरबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम ही होता है। अब आएंगे फॉक्सिन, ये 945 है। पहले जो फॉक्सिन दिखाया था वो G31 था, ये 945 है। G31 और 945 में मेन फ़र्क ये होता है कि G31 हायर एंड जो 3.0 कोर 2D या ड्यूल कोर है उनको सपोर्ट कर लेता है, और G31 जो है 4 GB तक रैम DDR2 सपोर्ट कर लेता है। 945 जो है 3 GB तक रैम को सपोर्ट करते हैं, और 6 MB कैश वाले जो 3.0 के प्रोसेसर होते हैं उनको 945 सपोर्ट नहीं करते हैं। ये हमने 945 निकाला है फॉक्सिन का, ये फॉक्सिन का 945 है। अब हम आपको दिखाएंगे इसमें कितने USB स्लॉट्स होते हैं, कितने लैन होते हैं, क्या होते हैं। ये ओपन कर लिया हमने बॉक्स। ये 945 का G31 है, सॉरी 945 है फॉक्सिन का। इसमें 6 USB हैं, VGA है, सीरियल पोर्ट है, लैन पोर्ट है और साउंड का आउटपुट है। ये फॉक्सिन है। अब हम जेब्रॉनिक का मदरबोर्ड खोलेंगे। ये 31 है। अब इसके अंदर जो जेब्रॉनिक का मदरबोर्ड है, इसके अंदर हम दिखाएंगे आपको पीछे की तरफ पोर्ट जो भी हैं। थोड़ा PCB थोड़ी डिफरेंट है इसकी, और एक PCI एक्सप्रेस, एक PCI है। इसमें इन्होंने 4 USB देके 2 PS2 दे दिए हैं, और पहले जो हमने वॉक्सिन देखा था उसमें 6 USB थे। अब प्रोसेसर पे आते हैं हम, तो ये प्रोसेसर जो हैं ये अलग अलग प्रोसेसर हैं। ये 3.0 है, 6 MB कैश 2.1। मदरबोर्ड की जो रेट होती है वो लगभग होती है 2000 रुपये के आसपास। प्रोसेसर की जो रेट होती है अमूमन 200 रुपये के आसपास। ये 3.0 6 MB है, ये लगभग 400 रुपये का होता है। ये 1.8 है। अब हम फॉक्सिन का मदरबोर्ड खोलेंगे। इसकी कॉस्ट लगभग 2000 रुपये के आसपास होती है। ये पत्ती होती है जो हमको लगानी पड़ती है मदरबोर्ड अपने कैबिनेट में पीछे की तरफ। ये फॉक्सिन का मदरबोर्ड है। अब इसमें सबसे असेंबल करते समय जो सावधानी रखनी पड़ती है वो ध्यान से सुन लीजिएगा आप। ये जो प्लास्टिक का है स्ट्रिप, इसको बहुत ध्यान से हटाना है आपको। इसके नीचे बहुत बारीक बारीक पिने हैं, उनको टच नहीं करना है। ये हमने स्ट्रिप हटा दी है। ये बहुत बारीक बारीक पिन है। अब इस पर प्रोसेसर को, जो हमारा प्रोसेसर है उसको कट को देख के बहुत ध्यान से इसको फिट करना है। इसमें कट लगे हुए हैं साइड में, देखिए आप, इधर भी एक कट है। तो उस कट को देख के आपको बिल्कुल, ये देखिए एक कट इधर है, एक कट इधर है, उस हिसाब से आपको फिट करना है। रखने के बाद इसको हिलाना नहीं है। अगर आपने हिलाया तो जो आपकी मदरबोर्ड की जो बारीक पिन है प्रोसेसर के नीचे वाली, वो डैमेज हो सकती है। ये बिल्कुल ध्यान से रखना है। रख दिया। अब इसको ढकना है और इसको लॉक करना है। ये लॉक हो गया बस। अब इसके ऊपर हमको, ये रैम है हमारी DDR2 2 GB किंगस्टन की रैम है। DDR2 है 2 GB, ये किंगस्टन की रैम है। DDR2 2 GB, ये 800 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। 667 से लेके 533 से लेके 800। इस रैम में ये ध्यान रखना है इसका कट। अगर रैम आपने गलती से अगर उल्टी लगा दी तो रैम जल जाएगी। तो इसका जो कट है उसको बहुत ध्यान से लगाना है। ये कट बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है, ये साइड में होता है थोड़ा सा। तो उस कट को बिल्कुल आपको बिल्कुल देख के, उसको, जो कट बिल्कुल फिट बैठेगा उस कट को देख के लगाना है। ये कट बिल्कुल फिट बैठेगा, देख के लगाना है, इस कट को बैठना चाहिए। उसके बाद दोनों तरफ से जो लॉक होते हैं, ये हमने गलत लगाई थी, अब हम इसको सही लगा रहे हैं। ये लॉक यहाँ से लॉक हो गया, कट की आवाज़ आएगी दोनों तरफ। ये देखिए बिल्कुल जो है कट के
हिसाब से अंदर जाइए, लॉक हो गया, ये लॉक हो गया। जब तक ये दोनों साइड के लॉक नहीं होते जब तक आपकी रैम लॉक नहीं होगी। पावर सप्लाई से हम कंप्यूटर में फिट करने की जगह बाहरी डिस्प्ले ले लेंगे। ये पिन जो पावर की है वो बहुत देख के लगानी पड़ेगी आपको। ये पिन है पावर की, इसकी ये पिन आपको बहुत ध्यान से लगानी पड़ेगी। देखिए पावर की पिन कैसे लगाते हैं। ये पावर की पिन, ये देखिए ये कट, आपको इसकी पावर की पिन का कट देख के लगाना पड़ेगा। ये देखिए दोनों, एक 24 पिन होता है और एक 4 पिन होता है, दोनों का ये लॉक है, इसको देख के लगाना है। वो हम आपको बताएंगे कैसे लगाना होता है। ये लॉक बहुत ध्यान से लगाते हैं। ये देखिए बहुत पास से वीडियो लिया है हमने। ये आपने इसको पिन को, ये लॉक हो गया। अब 24 पिन का जो है, ये 4 पिन का सॉकेट था, एक इसमें 24 पिन का भी सॉकेट होता है। अब 24 पिन का सॉकेट होता है, इसको कैसे लगाना है वो भी ध्यान से देखिएगा आप। ये बिल्कुल ध्यान से, गलत नहीं लगे, इसलिए इसको कैसे लगाना है ये भी देख लीजिए आप। ये इसका सॉकेट है, इसमें भी एक लॉक है और साइड में भी लॉक है। ये लॉक बिल्कुल ध्यान से जाएगा, ये इसके अंदर गया, ये भी लॉक हो गया। तो ये लॉक आपको जब पावर कनेक्टर लगाएंगे तो ध्यान से लगाने हैं, उल्टे लगाने से ये टूट सकते हैं और फिट भी प्रॉपर नहीं होंगे। ये बीजे सॉकेट आ गया इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड का डिस्प्ले लेंगे। कई बार मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, रैम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो पूरी फिटिंग करने के बाद अगर हमको ये मालूम पड़ता है इसमें ये प्रॉब्लम है तो हमको पूरी फिटिंग वापस खोलनी पड़ती है। तो हमने पंखा नहीं लगाया है, रैम प्रोसेसर लगा के इसको ऑन करा है। अब हम इसको सॉकेट को एक शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट करना मतलब उसको ऑन करेंगे। अभी हम इसको ऑन करके सबसे पहले चेक करेंगे इसमें डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये पावर केबल, ये पावर सप्लाई लगा दी हमने, ये पावर सप्लाई में पावर केबल लगा दी हमने, ये पावर सप्लाई में लगा। अब इसको हम शॉर्ट करेंगे कि हमने जो रैम प्रोसेसर लगाया है, बोर्ड, क्योंकि हार्डवेयर है, किसी भी चीज़ में कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है, तो हम इसका सबसे पहले डिस्प्ले लेंगे। 2 पिन जो स्टार्टिंग की है 9 में से, इसको हमने शॉर्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका डिस्प्ले आ रहा है नहीं आ रहा है। शॉर्ट हो गया है, ये डिस्प्ले आ गया है, ये ब्लू हो गई एलईडी, ये डिस्प्ले आ गया, मतलब मदरबोर्ड और सब कुछ टेस्टिंग ओके। अब हम इस पर फैन लगाएंगे। हमने पावर सप्लाई की केबलें निकाल दी है, हमने टेस्टिंग कर ली है। अब इस पर हम फैन लगाएंगे। फैन को बहुत ध्यान से लगाना होता है। इसके अंदर एक पेस्ट आता है, ये पेस्ट आपको प्रोसेसर के ऊपर लगाना होता है। ये पेस्ट प्रोसेसर को ठंडा रखता है। फैन के नीचे और प्रोसेसर के ऊपर ये पेस्ट लगाना होता है। ये फैन के संग आता है हर बार। ये हमने खोल लिया। ये पेस्ट सिर्फ इतना ही होता है कि जितना आप एक प्रोसेसर पे 1 टाइम लगा लो। तो ये हमने खोल दिया इसको, ये लगा दिया हमने इसके ऊपर पेस्ट। इस पेस्ट के बिना कभी भी प्रोसेसर के ऊपर फैन ना कसें। ये पेस्ट जो है प्रोसेसर को ठंडा रखने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आपके पंखे के संग पेस्ट ना हो तो आप बाजार से ला सकते हैं खरीद के, 10-20 रुपए में आ जाता है। अब क्या करना है, ये 2 हिस्से में फैन आया है, एक हिस्सा नीचे फिट होगा और एक हिस्सा ऊपर से कसा जाएगा। ये हमने इसकी पत्ती को नीचे की तरफ फिट कर दिया, चारों छेद को मिला लिया है, ये नीचे की तरफ फिट करा है। ये 4 छेद हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। अब इस चारों छेद पे ये हमने इसको फिट करा है, तो चारों छेद के अंदर पेच चले जाने चाहिए। ये जो पेच हैं ये चारों छेद पे निकल के ऊपर से ये देखिए आ गए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर पंखा कसेंगे फैन को बिल्कुल ढंग से, और फैन का तार उस तरफ रखना है जिस तरफ हमको बोर्ड में उसकी पिन लगानी है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि बोर्ड के अंदर फैन कहाँ लगेगा। तो ये हमने चारों पिनों से इस फैन को कस दिया है, चारों को बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करके बिल्कुल ध्यान से और कस देना है बिल्कुल। ये पिन है, ये पिन कहाँ लगानी है, ये जो मदरबोर्ड होता है उस पर लिखा होता है सीपीयू फैन। ये देखिए इस पर लिखा हुआ है सीपीयू फैन, और इसको अंदर की तरफ, पीछे के कट को अंदर की तरफ रखना है और इसको आपको लगा देना है। ये फैन फिट हो गया हमारा। अब ये फ्रंट पैनल, हम मदरबोर्ड को कंप्यूटर के अंदर फिट करने से पहले ही आपको फ्रंट पैनल की जानकारी दे देते हैं कि फ्रंट पैनल जो आगे के आपके कैबिनेट के बटन होते हैं उनको मदरबोर्ड में कैसे फिट करना है। जी हाँ, ये सबसे पहले पावर का बटन आ गया है। ये सबसे पहले फर्स्ट के 2 पिनों में जाएगा। ये देखिए 9 पिन है, तो स्टार्टिंग में 4 और बाद में 5 है, तो 4 वाली में फर्स्ट 2 पिनों में पावर का बटन चला गया।
बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कई लोगों को समझ भी नहीं आता कि हमको कैसे पिन डालनी है। और ध्यान से देखिए नीचे लिखा हुआ है फ्रंट पैनल, ये एफ पैनल जो लिखा हुआ है ना, इसी में लगाना है। आगे के यूएसबी हैं और ये एफ पैनल है। अब ये आ गया दूसरा बटन हमारा हार्ड डिस्क का, ये दूसरा बटन हमारा हार्ड डिस्क का आ गया। ये HDD LED है गई, ये हार्ड डिस्क की लाइट का बटन आ गया। तीसरा आ गया रीसेट, ये हम कंप्यूटर रीसेट करते हैं उसका बटन आ गया। ये आ गया, ये इन दो पिनों पे आ गया। लास्ट की एक पिन रह गई है, वो खाली रहेगी। अब हमारा LED लाइट का पावर ऑन करने का बटन आएगा। पावर ऑन करने का कैबिनेट के अंदर दो तार होते हैं, एक ये ग्रीन है और एक वाइट है। तो आप किसी को किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ऊपर वाली लाइन के दोनों उसमें जाएगा। ये देखिए आप, ये दोनों पिनों को ध्यान से एक एक करके, ये गया पहली पिन, ये गया दूसरी पिन, ये पावर, इससे हमारा कंप्यूटर ऑन होगा। ये दोनों पिन बहुत ध्यान से लगाइएगा, बहुत बारीक पिनें होती हैं। अब आ गया फ्रंट USB और साउंड। USB 1 और 2 दो ऑप्शन होते हैं, आप किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन कट देख के लगाइएगा ध्यान से। ये इसमें कट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब ये हमारा, ये तो फ्रंट, ये आ गया ऑडियो, देखने में सेम होता है। ये एक छेद बंद है, तो उस छेद को देख के आपको बहुत ध्यान से लगाना है। इसमें भी देखिए एक छेद गायब है, तो उस तरह से आपको लगाना है। ये लग गया आपका फ्रंट ऑडियो। ये पेच हैं जो कैबिनेट, मदरबोर्ड को कैबिनेट में कसने से पहले हमें कैबिनेट के अंदर लगाने हैं। अब देखिए कैसे लगाना है आपको। ये पेच 4 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 अगर आपको कंप्यूटर कसना है कैबिनेट के अंदर, तो 4 पेज सफिशेंट होते हैं। ये 4 पेज बहुत सफिशेंट है आपके। हमने भी 4 लगाए हैं। ये लगा दिए चारों पेज। चारों पेज लगा दिए। अब हम इस पे लगाएंगे पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में भी 4 पेज होते हैं, उसको थोड़ा देख के लगाना पड़ता है। ये जो छेद हैं, इन छेदों में चारों पेज के लगाने की जगह दिखनी चाहिए। तो आप देखिए पावर सप्लाई लगाई है हमने, इनको, इसको कस दिया हमने। ब्रांड कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये कैबिनेट अमूमन हमको पड़ता है अराउंड 900-1000 रुपए के बीच में। रैम हमको पड़ती है 350 से 400 रुपए के बीच में। मदरबोर्ड 1800 रुपए का और 2000 रुपए का, सॉरी, मदरबोर्ड 2000 रुपए का, और 200 रुपए का प्रोसेसर 2200 रुपए, 400 रुपए की रैम 2600 रुपए। ये अब हम इसको अंदर फिट करेंगे। अंदर फिट करने से पहले इसकी जो पत्ती होती है वो बहुत ध्यान से लगानी पड़ेगी आपको। ये पत्ती अंदर फिट होनी चाहिए। इस पत्ती को लगाने के बाद ये जो सॉकेट है ये बाहर निकलना चाहिए बीजे का, तब जाके अंदर आपके पेच जो हैं ढंग से कसे जाएंगे। ये पेच के जो, ये मदरबोर्ड में जो छेद बने हुए हैं, ये छेद पीतल के जो हमने अंदर बटन पेच फिट किए हैं उसके ऊपर आने चाहिए, तब ये आपका पेच ढंग से कसा जाएगा। ये चारों पीतल के उसके ऊपर हमने बोर्ड को रख दिया और इसको कस दिया है। तो दोस्तों अब आते हैं हम हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क को बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। 2 कनेक्टर होते हैं इसके अंदर, एक पावर और एक डेटा। छोटा वाला डेटा है, बड़ा वाला पावर है। इसमें एक कट होते हैं, इन कट को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। कट इस कारण से होते हैं, आप उल्टी सीधी केबल ना लगा दें। अब देखिए ये कट है, इस कट के हिसाब से आपको केबल को लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसके कनेक्टर हार्ड डिस्क के टूट सकते हैं। इसलिए केबल में भी कट आता है और हार्ड डिस्क में भी आता है। तो कट इसलिए दिए जाते हैं कि आप उस केबल को उल्टी सीधी ना लगाएं। ये केबल कट देख के लगाएं बिल्कुल प्रॉपर। अब हम इसको कंप्यूटर के अंदर फिट कर देंगे। तो ये हमारा सिस्टम जो है, 2000 का मदरबोर्ड, 400 रुपये का रैम, 200 रुपये का प्रोसेसर, 200 रुपये का पंखा, 2800 रुपये, 1000 रुपये का मदरबोर्ड, 1000 रुपये कैबिनेट, सॉरी 1000 रुपये का कैबिनेट, 3800 रुपये। और हार्ड डिस्क अगर 160 GB लेंगे आप तो 500 रुपये तक मिल जाएगी। तो ये 4300 में आपका सिस्टम तैयार हो जाएगा। 320 GB अगर आप हार्ड डिस्क लेंगे तो 700 रुपये तक मिल जाएगी, और 500 GB हार्ड डिस्क लेंगे तो 900 और 1000 रुपये तक मिल जाएगी। तो अगर आपको नॉर्मल PC बनाना है 160 के साथ, तो 43 में तैयार हो जाएगा। और
320 GB के संग बनाएंगे तो 200 रुपये और जोड़ लें तो 45 में ये आपका नया सिस्टम तैयार हो जाएगा। इसके बाद अब विंडो के बारे में हम अगले नेक्स्ट हमारे वीडियो में बताएंगे, विंडो कैसे डालते हैं, क्या करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने से हमारे को आगे वीडियोस बनाने में हेल्प रहेगी। तो ये आपका सिस्टम तैयार है, पूरा हमने इसको पैक कर दिया है। केबलों को अच्छी तरह से एक किसी तार से बांध के पैक करना बेटर रहता है, नहीं तो केबलें पंखे के अंदर फंस सकती है। तो केबलों को भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से पैक कर दें। ये हमारा सिस्टम तैयार है। थैंक यू।